ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक अत्यंत ही शुभ दिन है। आज संत मत के महान सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के मूर्धन्य शिष्यों में से एक, मूलतः नेपाल निवासी पूज्य महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज की जयंती है। उनका जन्म विक्रम संवत 1983 ईस्वी अर्थात अंग्रेजी गणना के अनुसार सन 1926 ईस्वी में हुआ था। आज ही के दिन 26 मई जो उनकी नेपाली तिथि है, उसके अनुसार इस बार आज ही के दिन उनकी 98वीं जयंती है। अर्थात आज से 2 वर्ष बाद उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। इस परम पावन अवसर पर इन दिव्य महात्मा को अनंतशः नमन, उनके पावन श्री पाद पद्मों में भूमिष्ठ प्रणाम। आज के इस परम पवित्र अवसर को विशेष बनाते हुए आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत है उन्हीं का एक प्रवचन, उनकी अमृत वाणी। तो आइए श्रवण करते हैं परम पूज्य महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आदरणीय सत्संगी प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, यह संतमत का सत्संग है। संतमत किसी खास महात्मा का मत नहीं है। सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। मत कहते हैं विचार को। यह परम प्राचीन, परम सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से घृणा द्वेष नहीं करता है। घृणा द्वेष करे तो संतमत कहना व्यर्थ है। संतमत जाति मत नहीं, पवित्र मत है। यह एक ईश्वर की भक्ति बतलाता है। वह ईश्वर परम पवित्र है। उनका अंश हैं आप, इसलिए आप भी पवित्र हैं। रामायण की चौपाई बतलाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा परम पवित्र हैं, अतः उन्हें पाने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। पहले रहन सहन खान पान से पवित्र बनना होगा, तभी साधना की ओर आप बढ़ सकेंगे, साधना में पूर्ण हो सकेंगे। कुप्पा घाट में मेरे गुरुदेव की सेवा में रहने के समय की बात है। एक दिन नित्य क्रिया के बाद मैं गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो गुरुदेव कहते हैं, देखो तो जी धोती का कोना खोलकर। मैंने देखा तो 3 बड़े बड़े खटमल थे, पेट भरे हुए। गुरुदेव कहते हैं, रात में सरसर आता था ना, इसलिए इन्हें बांध कर रखे हैं, फेंक दो। हम लोग रहते तो क्या करते? पीस देते, मार देते। उन एक को जानने पर सब में वे एक हैं, फलतः ममता होती है। वे एक हैं अनंत, सब उनका अंश। उन्हें पाने के लिए किन्हीं एक इष्ट देव पर श्रद्धा रखकर उपासना करनी होगी।
संत मत में गुरु उपासना का महत्व है, पर बंधन नहीं है। किन्हीं की भी उपासना कर सकते हैं, परंतु जब उनके सभी रूपों का दर्शन करेंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। यही बात गुरु महाराज कहते थे। आप राम, कृष्ण, देवी, किन्हीं को भी गुरु, किन्हीं को भी अपना इष्ट मानते हैं, मानकर उनकी उपासना करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन उस रूप को जिसने धारण किया है, उसे भी जानने का प्रयत्न कीजिए, जिसके ये सब रूप हैं। और वो कहते थे कि हर इष्ट के स्थूल रूप भी उनका स्थूल रूप होता है, उनका सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य रूप भी होता है, और प्रत्येक इष्ट का आत्म रूप भी होता है। जो अपने इष्ट के आत्म रूप के दर्शन कर लेता है, वो सब इष्टों के आत्म रूप के दर्शन कर लेता है, क्योंकि आत्मा एक ही है, अनेक नहीं। और यही बात यहाँ पर उनके शिष्य महर्षि दल बहादुर परमहंस जी भी कहते हैं कि संतमत में गुरु उपासना का महत्व है, पर बंधन नहीं है। किन्हीं की भी उपासना कर सकते हैं, परंतु जब उनके सभी रूपों का दर्शन करेंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। सत को प्राप्त हुए को सदगुरु कहते हैं। ऐसे का संग पूर्ण सत्संग कहलाता है। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत व सत्य शब्द एक संज्ञा है। वस्तु चीज हो तो संज्ञा, वस्तु न हो तो संज्ञा कहाँ से होगी। वह सत क्या है? सत सोई जो विनसै नाही, चित चेतन सकल घट माही। आनंद सोई सो जो रहे आनंदा, ताते नाम सच्चिदानंदा। वेदांत ने सत असत का विवेचन किया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, वही सत्य है और यह संसार मिथ्या, झूठा है। संत कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। उस सत का संग कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा। इससे जानेंगे, मतलब उसका सैद्धांतिक ज्ञान होगा बाह्य सत्संग से। और जिसके बारे में बाह्य सत्संग में बताया जाएगा, कहते हैं इसकी पहचान के लिए अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। विचार में ज्ञान बाह्य सत्संग से और अनुभव में ज्ञान आंतरिक सत्संग से। इस प्रकार द्वयविध सत्संग करने की आवश्यकता है। ध्यान करने से पहचान होगी। सत्संग में जैसा सुनते हैं वैसा पालन करेंगे तो पहले जैसा नहीं रहेंगे। मतलब अभी जो हालत है, अगर सत्संग में जो सुना उसके अनुसार हमारा आचरण हो जाएगा तो हम अभी जैसे हैं उससे विशिष्टतर होते हुए विशिष्टतम हो जाएंगे। उपदेश है, त्रय काल संध्योपासना करो, अर्थात 3 कालों की संधि पर उपासना करो। इष्ट देव के निकट आसन करो, जैसे उपमंत्री, उपमुखिया, उसी तरह उपजोड़ आसन अर्थात निकट आसन। त्रयकाल उपासना, उपासना मतलब निकट आसन, किनके? परमात्मा के, इष्ट के। रात का अंत और दिन की शुरुआत पहली संधि है। पहली संधि का अंत और दोपहर की शुरुआत यह दूसरी संधि है, तथा दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत यह तीसरी संधि है। सुबह शाम की संधि का पालन करना तो सरल है, पर व्यवहार के कारण दिन की संधि पकड़ने में, जिसे मध्याह्नकालीन सत्संग कहते हैं, जब सूर्य बिल्कुल बीच में आता है ऊपर, उसके पहले अहन मतलब दिवस, उसका ठीक मध्य, उसे मध्याह्न कहते हैं। और
उस मध्य के पहले दिन का जो पहला भाग है उसे पूर्वाह्न कहते हैं, और इसका जो मध्याह्न के बाद का भाग हो गया अपराह्न हो गया। इन दोनों की संधि मध्याह्न कालीन संधि कहलाती है। इसी के बारे में कहते हैं गुरु महाराज महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज कि सुबह प्रातःकालीन संधि और सांध्यकालीन संधि तो सरल है, पर व्यवहार के कारण, क्योंकि उस समय हम दैनंदिन कार्यों में सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, दिन की संधि पकड़ने में मध्याह्नकालीन संधि पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जिस समय स्नान करें उसी समय ध्यान उपासना करने को कहा गया है। 3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में जगने पर कोई हल्ला नहीं होता, निस्तब्धता रहती है। उस समय कोई व्यवहार भी सामने नहीं आता है, अर्थात कोई काम भी नहीं रहता है। 4 बजने के बाद प्रायः सब लोग जग जाते हैं और व्यवहार भी सामने आ जाता है। इसलिए उस समय सावधान होकर लक्ष्य पर बैठिए। जाप्य समेत सदा करता रह सुदृढ़ समाधि विधान, सावधान हो कर प्रतिदिन उस महत तत्व का ध्यान। जिसका रहन सहन खाना पीना ठीक है वही सावधानी से ध्यान कर सकेगा। जिसको सोने जागने का नियम नहीं है वह क्या ध्यान कर सकेगा। 3 बजे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना सुनिश्चित था गुरुदेव के लिए। 3 बजने पर गुरुदेव कहते, दल बहादुर उठो, ध्यानाभ्यास करो। ध्यानाभ्यास करो यानी ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान कैसा? ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। ध्यान में कोई दिशा नहीं आवे तो परमार्थ आवेगा। बचपन की अभी भी कुछ बातें याद हैं। माँ कहती, उठ रे उठ, लोगों को सोने का टुकड़ा मिल जाएगा, तुझे पैखाना का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बात भी सही है। पहले जगने वाले को मिलेगा, पीछे जगने वाले को क्या मिलेगा? सड़क साफ करने वाला खा जाएगा। नियम रखिएगा तो समय पर नींद महारानी गोद से छोड़ देगी, नहीं तो यम की गोद में जाएंगे। भगवान बुद्ध का वचन है, जो बहुत खाता है, बहुत सोता है, वह बार बार गर्भ में पड़ता है। आलस्य यमराज की बहन है। एक बार सब लाल वस्त्रधारियों और जटाधारियों को देखकर यमराज को बहुत अफसोस हुआ। यह सोचकर कि सब भगवान के भक्त हो गए, सब भगवान के पास जाएंगे, तो मैं क्या खाऊंगा? वे चिंतित हो गए। कहा गया है, अधजग नाग नर देवा, नाथ सकल काल करेवा। अधजग नाग और नर देवा, नाथ सकल काल करेवा, काल के कलेवा हैं। और झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यमराज ने इस अफसोस से खाना पीना छोड़ दिया। वह उदासीन भाव से बैठा था। यह देखकर यमराज की बहन आलस्य पूछती है, भैया उदासीन क्यों हैं? बारंबार पूछने पर यमराज ने कहा, बहन जानती हो, सभी लाल वस्त्रधारी जटाधारी लोग भगवान के भक्त बन गए हैं, अब हम क्या खाएंगे? बहन ने कहा, अरे भैया ध्यान करेगा तब ना, हम ध्यान करने ही नहीं देंगे। इसलिए आलस्य के फेर में पड़ने वाला ध्यान नहीं कर सकता। ठीक से बैठिए तो आसन बनेगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावै कछुक, नहीं तो रहे विषय विषय रस मोय। आसन दृढ़ हो, आहार भी दृढ़ हो, न कम खाएं न अधिक खाएं। योगी जालंधर नाथ जी ने कहा, थोड़ो खाए तो कल्पय झलपय, घना खाए लय रोगी। दुहु पखा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। जो थोड़ा खाएगा अर्थात बहुत कम खाएगा तो कल्पेगा झलपेगा, मतलब
परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, भूख लगी रहेगी, बीमार होगा। और घना खाए, जो बहुत खाते हैं उनको रोग पकड़ेगा। जो दोनों पक्षों की संधि विचारते हैं, अर्थात न भूखे रहते हैं, न अत्यल्पाहारी होते हैं, न बहुत खाने वाले होते हैं, जो संतुलन में रहते हैं, वे वैसे विरले जोगी होते हैं। जितना खाते हैं उससे कम ही खाइए, उचित परिमाण में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। जिसका आहार युक्त हो, विहार युक्त हो, चेष्टाएं युक्त हो, जो सोता भी बरा हो और जगता भी हो, दोनों में जिसका संयम हो, न बिल्कुल जगे रहे न दिन भर सोया रहे, ऐसे जो होते हैं उनका योग योगो भवति दुख हा, दुखों का हनन करने वाले योगी बनते हैं वे। आप सदा मध्य में रहिए। कहा गया है, कम खाइए तो बल और अधिक खाइए तो मल। योग रामायण में लिखा है, 40 कौर अन्न खाने से 1 बूंद खून बनता है, 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। यह है जीवन की मणि। ब्रह्मचर्य जीवन बिताने से शरीर मजबूत रहता है और चेहरे में चमक आती है। इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो जहां इसका स्थान है वहां खून भर जाता है। जहां दूध का काम है वहां पानी से क्या काम होगा। उसी तरह जहां घी का काम है वहां दूध से क्या काम होगा। इसके अभाव में 100 वर्ष का जीवन 50 वर्ष में ही राम नाम सत्य हो जाता है। भोजन का संयम नहीं हो तो साधन भी नहीं बनेगा। भोजन भी 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। तमोगुणी भोजन मूढ़ता लाता है। पहर भर का पड़ा हुआ बासी और अपवित्र भोजन ऐसा होता है, अर्थात तमोगुणी होता है। रजोगुणी भोजन से चंचलता आती है। चंचल मन विषयी होता है, विषयों में लगा रहता है। खूब गरम, झालदार, मसालेदार, कड़वा, तीता ऐसा भोजन रजोगुणी होता है। ऐसा भोजन करके मन को वश में करना तो ऐसा ही होगा कि 1 बोतल शराब या ब्रांडी पीकर हमको नशा नहीं आवे, यह सोचना। यह कब संभव है? सात्विक भोजन में नमक, तेल, हल्दी, मसाला आदि कम हो, विशेष में सिद्ध हो अर्थात पका हुआ और पवित्र हो। ऐसा भोजन करने से मन में सात्विक वृत्ति होगी, तभी सत तत्व वस्तु की खोज कर सकेंगे। जो हरि रस का भिखारी है वह थोड़े में खुश होता है। क्यों? इसलिए कि संसार के रस में भूल जाएंगे तो हरि रस छूट जाएगा। हरि रस अर्थात ब्रह्म पीयूष। पीयूष मतलब अमृत, ब्रह्म अमृत। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै तो कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावै। जिसको ब्रह्म पीयूष मिल गया, मधुर शीतल ब्रह्म अमृत मिल गया, उसका रस जिसके मन ने रस का पान कर लिया है, तो कहते हैं तो कत वो कहाँ मृग जल रूप विषय, मृग तृष्णा रूपी विषय के कारण निशिवासर अर्थात दिन रात इधर उधर दौड़ेगा। वो तो शांत उस मधुर शीतल रस के पान में सदैव मग्न रहेगा। सर्वव्यापी ईश्वर संबंधी अमृत मधुर और शीतल है। यदि मन उसका रस पा जाए तो भ्रम रूप विषय रस के लिए रात दिन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। आप जब ध्यान में बैठें तो मैं वही हूं, यही भाव रहे। मैं वही हूं, यही भाव रहे। कहाँ वही हूं मतलब कहाँ? प्रभु के महल के फाटक पर। गुरुदेव कहते थे, अर्थात महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते थे कि बाबा देवी साहब कहा करते थे कि 10म द्वार है परमात्मा के दरबार का द्वार। प्रभु के महल का फाटक। गुरु महाराज ने हम लोगों की वृत्ति वहीं पर रखने को कहा है।
ठीक से लक्ष्य पर बैठेंगे तो किस क्षण में दर्शन होंगे कहा नहीं जा सकता। तब साधक साधना का कुछ संबल लेकर अवश्य उठेंगे, खाली हाथ नहीं उठेंगे। यदि आप संसार परमार्थ का मूल्य ठीक ठीक जान जाएंगे तो संसार नहीं चाहेंगे। आपके सामने हलवा पूड़ी भी हो और चूड़ा मूढ़ी भी हो तो आपका मन चूड़ा मूढ़ी की ओर नहीं जाएगा, आप हलवा पूड़ी ही पसंद करेंगे। वैसे ही जिसके सामने ब्रह्म रस का स्वाद हो वो इधर उधर विषय रस रूपी चूड़ा मूढ़ी की ओर क्यों देखेगा। एक आदमी ससुराल मेहमानी गया, साथ में नौकर भी था। खाने के समय सास ने दोनों को खाने पर बैठा दिया। सभी चीजें ठीक से परोसने के बाद सास ने अंत में दामाद को मालभोग केला और उसके नौकर को बागनर केला दिया। दामाद को मालभोग और बागनर केले के मूल्यों की जानकारी नहीं थी। मालभोग देखने में तो बागनर से छोटा था पर दाम में बहुत गुना अधिक था। यह अनजान आदमी, अनभिज्ञ आदमी, वह नौकर से कहता है, तोरा दिल को बड़का बड़का, मतलब तुमको तो बड़ा बड़ा दे दिया, अर्थात सास ने तुम्हारे साथ ही ये कर दिया, तुम्हारे पक्ष में ही मेरी सास चली गई। उसी तरह यदि संसार और परमार्थ का मूल्यांकन हम नहीं जानते हैं तो हम भी उससे कम अज्ञ नहीं। हम परमार्थ रूपी जो मालभोग केला है उसके बारे में, उसके मूल्य का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए संसार रूपी बागनर केले को ही बड़ा बड़ा देखकर उसी के पीछे भागते रहते हैं। जरा झांक कर तो देखिए परमार्थ की ओर कि कितना आनंद आता है। दो चींटियां थीं, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी चीनी के पहाड़ पर रहती थी। संयोगवश एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई। चीनी के पहाड़ पर रहने वाली चींटी नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी से कहती है, बहन दुबली पतली क्यों हो गई हो। उसने उत्तर दिया, क्या करूंगी बहन, नमक खाना पड़ता है। चीनी के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा, हमारे यहाँ आओ, मजे से रहोगी। फिर दोनों चींटियां अपने अपने स्थान पर चली गईं। समय निश्चित कर कुछ नमक संबल के रूप में, सहारे के रूप में अपने मुंह में रखकर चीनी के पहाड़ पर रहने वाली बहन के यहाँ वह नमक के पहाड़ वाली बहन पहुंची। उस बहन ने, अर्थात चीनी के पहाड़ पर रहने वाली बहन ने अपने यहाँ उसे आई देख चीनी का पहाड़ बता दिया और खाने को कहा। जब वह चीनी खाने लगी तो कहती है, बहन तुम तो झूठ बोलती हो, यहाँ भी तो वही नमक है, नुनछाहा नुनछाहा, अर्थात नमकीन मुझे यहाँ भी लग रहा है, तुम तो यहाँ चीनी बता रही थी। चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने उसका मुंह खोलकर देखा तो उसके मुंह में नमक की डलियां पाई। उसने उन्हें निकालकर फेंक दिया, तब चीनी खाने दी। अब स्वाद बदला, नमकीन की जगह मीठा लगने लगा, कमाल हो गया। उसी तरह संसार छोड़कर, अर्थात मन से संसार को हटाकर ध्यान कीजिएगा तो आनंद मिलेगा, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। चीनी नहीं मिलेगी, नमक ही नमक मिलेगा। नेपाल के झाबा जिले में जिलाधिवेशन था। गुरुदेव पहुंचे थे, मैं भी वहां था। आराम करते समय उन्होंने कहने की कृपा की, सत्संगी को कभी दुख नहीं होगा, अर्थात जो सत्संग करेंगे उन्हें उनकी मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक सत्संगी के मुंह से सुना, बाबा जब सत्संगी नहीं बना था तो खेसारी की दाल पर भी आफत थी, अब सत्संगी बनने पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक से सत्संग ध्यान कीजिए तो मैं कहूंगा कि सभी आनंद से रहेंगे। हम लोग सत्संग की उन्नति चाहेंगे तो अपनी उन्नति होगी। सत्संग की रक्षा में अपनी रक्षा भी निहित है। गुरुदेव के सूत्र का अक्षरशः पालन करना चाहिए। हम लोग तो संसार की बातें भी ठीक ठीक नहीं जानते हैं, गुरुदेव तो संसार के पार की भी बातें जानते थे। उनकी बातों को अपनाना चाहिए।
गुरुदेव के नियम को दीर्घ काल तक सेवन कर सकेंगे तो जिस प्रकार वृक्ष में फल जब तक रहते हैं उन्हें तब सब सेवते हैं, उसी तरह सत्संग रूपी वृक्ष में फल जब तक रहते हैं, उसी तरह सत्संग रूपी वृक्ष में अमर फल लगते हैं। आप सेवन कर आनंदित रहेंगे। अस्तु, सत्संग की रक्षा हम लोगों को करनी चाहिए, तभी हम लोग अमर फल प्राप्त कर सकेंगे। जय गुरु। यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर, भवानीपुर, राजधाम, पूर्णिया में 18 दिसंबर 1996 ईस्वी को हुआ था। आशा है आप सबों को यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं कृपा कर कमेंट बॉक्स में टीका मंजूषा में अवश्य लिखेंगे, और जिन्होंने अब तक इस वाहिनी को, चैनल को स्वीकार व सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबों से विनती है कि कृपया कर इसे अवश्य सब्सक्राइब भी कर लेंगे। शीघ्र ही आप सबों के सम्मुख एक नवीन प्रस्तुति के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक सादर प्रणाम। जय गुरु।